भगवद गीता के छुपे हुए रहस्यों का खुलासा आज तक किसी ने नहीं बताया। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवद गीता में ऐसी बातें छुपी हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं बताया? मानो जैसे गीता के हर पन्ने में एक रहस्य छुपा हो जो केवल एक विशेष दृष्टि से ही प्रकट होता है। आज हम आपको उन अदृश्य धागों की खोज में ले चलेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये रहस्यमयी बातें सिर्फ आपको अज्ञात नहीं बल्कि आपके जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर भी दे सकती हैं। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों का खुलासा देखने के लिए? चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और खोजते हैं भगवद गीता के छुपे हुए रहस्यों को। एक अदृश्य पथ की खोज। पहली अनकही बात, भगवद गीता के पन्नों में एक ऐसा अदृश्य पथ छुपा हुआ है जिसे समझना हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा के बीच एक रहस्यमय और अदृश्य संबंध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रहस्यमय पथ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे जीवन की वास्तविकता को भी बदल सकता है? जब हम बाहरी दुनिया के दबाव और तनाव से जूझते हैं, हम अक्सर अपने भीतर की गहराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। भगवद गीता का यह अदृश्य पथ हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता और संतोष बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपी शक्तियों और आंतरिक शांति से आता है। यह पथ हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और अपने अस्तित्व की गहराई को समझने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आपकी बाहरी समस्याएं और तनाव एक पर्दा हैं जो आपकी आंतरिक शांति और शक्ति को छुपा रहा है। भगवद गीता का यह अदृश्य पथ एक ऐसा मार्ग है जो इस पर्दे को हटाकर आपको अपने अंदर की अमूल्य शांति और ऊर्जा तक पहुंचाता है। आज जब हम सैकड़ों चिंताओं और दबावों से घिरे हैं, यह पथ हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर की गहराई से आती है। यह ज्ञान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने और जीवन की वास्तविकता को अनुभव करने में सक्षम बनाता है। इस अदृश्य पथ को समझने से हम अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह पथ हमें न केवल आंतरिक शांति की ओर ले जाता है बल्कि हमें आत्मज्ञान की उस ऊंचाई पर भी पहुंचाता है जहां हम अपने जीवन की वास्तविकता को सही मायने में समझ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य पथ की खोज में अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए? दो, कर्म का परेतत्व। दूसरी अनकही बात, कर्म का परेतत्व। अक्सर हम कर्म और उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन भगवद गीता में एक गहरा और अदृश्य रहस्य छुपा है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म केवल हमारी जिंदगी को ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कर्मों का परेतत्व हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है? हमारी आम सोच यह है कि कर्म का प्रभाव सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन पर होता है, लेकिन गीता हमें एक ऐसा रहस्यमय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसमें हर कर्म की ऊर्जा सिर्फ हमारे जीवन की दिशा ही नहीं बदलती बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को भी प्रभावित करती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्म केवल हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, तो हम उस गहरे सत्य को भूल जाते हैं कि ये कर्म एक विशाल ब्रह्मा के ताने बाने में भी अपना हिस्सा डालते हैं। कल्पना कीजिए कि हर कर्म जैसे एक विशाल ब्रह्मा के नेटवर्क में एक छोटा सा तार है। आपका एक सकारात्मक या नकारात्मक कर्म इस नेटवर्क में ऊर्जा की एक लहर भेजता है जो न केवल आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है बल्कि पूरे ब्रह्मांड में उसके प्रभाव को फैलाती है। जब हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं, यह गहरा रहस्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों की गहराई और उनका प्रभाव कितने व्यापक और महत्वपूर्ण हैं।
इस अदृश्य तत्व को समझने से हम अपने कर्मों के प्रति एक नई समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें न केवल अपने कर्मों की गहराई को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को भी स्पष्ट करता है। जब आप अगली बार किसी चुनौती का सामना कर तीनों गुणों का अद्भुत समीकरण। तीसरी अनकही बात, तीनों गुणों का अद्भुत समीकरण। आपने सुना होगा कि भगवद गीता में सत्व, रजस और तमस गुणों के बारे में बात की गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन गुणों का एक रहस्यमय समीकरण भी छुपा हुआ है? श्री कृष्ण हमें दिखाते हैं कि इन गुणों का संतुलन न केवल हमारे जीवन को बदल सकता है, बल्कि हमें मोक्ष की ओर भी ले जा सकता है। सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। लेकिन गीता में एक अदृश्य समीकरण छुपा है जो इन गुणों के बीच संतुलन बनाए रखने की कला को दर्शाता है। सत्व शांति और पवित्रता का प्रतीक है, रजस सक्रियता और इच्छाओं का, और तमस अज्ञानता और सुस्ती का। गीता हमें सिखाती है कि जब इन तीनों गुणों का सही संतुलन स्थापित होता है तो हम जीवन की उच्चतम स्थिति मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। आज के युग में जब हम अपने जीवन में संतुलन और शांति की खोज में हैं, यह अद्भुत समीकरण हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। यह ज्ञान हमें बताता है कि सच्चा सुख और आंतरिक शांति केवल तब प्राप्त होती है जब हम सत्व, रजस और तमस के बीच सही संतुलन बनाए रखें। गीता के इस रहस्य को जानकर हम समझ सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की खोज कैसे हमारे मन और आत्मा को शांति और खुशी प्रदान कर सकती है। इस अद्भुत समीकरण को समझने से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक नई दृष्टि से देखने का मौका मिलता है। यह ज्ञान हमें बताता है कि मोक्ष की ओर जाने के लिए हमें केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों को भी समझना और संतुलित करना होगा। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय समीकरण को जानने और अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए? 4. समर्पण की नई परिभाषा। चौथी अनकही बात, समर्पण की नई परिभाषा। क्या आपने कभी सोचा है कि समर्पण का केवल भक्ति तक सीमित रहना कितना संकीर्ण हो सकता है? भगवद गीता में समर्पण की एक पूरी नई परिभाषा छुपी है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि समर्पण का मतलब केवल ईश्वर की भक्ति नहीं है, बल्कि यह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का भी है। आमतौर पर हम समर्पण को पूजा और भक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन गीता में समर्पण की एक नई दिशा है। श्री कृष्ण के अनुसार समर्पण का मतलब सिर्फ पूजा के दौर तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का भी संकेत है। यह नया दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि समर्पण का असली मतलब जीवन की चुनौतियों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी ईमानदारी और समर्पण का पालन करना है। आज के युग में जब हम अक्सर खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं और जिम्मेदारियों के बोझ से दबे रहते हैं, यह नई परिभाषा हमें एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करती है। समर्पण का यह नया दृष्टिकोण हमें बताता है कि जीवन के हर कार्य में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना भी एक प्रकार की भक्ति है। यह समझ हमें जीवन की जटिलताओं का सामना करने की शक्ति और प्रेरणा देती है। इस नई परिभाषा को समझकर हम अपने जीवन के हर पहलू में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता पा सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें सिर्फ आस्था की दिशा में नहीं, बल्कि हर जिम्मेदारी और कर्तव्य में भी पूर्ण समर्पण और ईमानदारी का महत्व सिखाता है। क्या आप तैयार हैं इस नई परिभाषा को अपनाने और अपने जीवन में नई प्रेरणा और दिशा लाने के लिए? 5. आत्मा का अनकहा रहस्य। 5वीं अनकही बात, आत्मा का अनकहा रहस्य। भगवद गीता में आत्मा को अमर और अदृश्य तत्व कहा गया है,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके सच्चे स्वभाव को जानना कितना गहरा और रहस्यमय हो सकता है? आत्मा की इस रहस्यमय यात्रा को समझना हमें न केवल जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है, बल्कि हमारे अस्तित्व की सबसे गहन परतों को भी उजागर करता है। आत्मा की अमरता और अदृश्यता का विचार अक्सर हमें भ्रमित कर देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को एक अटल और अनंत तत्व बताया है जो शरीर और मन से परे है। लेकिन इस रहस्यमय तत्व की गहराई को समझना केवल एक भौतिक ज्ञान नहीं है। यह एक आत्मिक यात्रा है जो हमें जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब खोजने में मदद करती है। आत्मा का अनकहा रहस्य हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अनंत और अमर चेतना का हिस्सा हैं। जब हम जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों और गहरे सवालों का सामना करते हैं, यह रहस्यमय स्वभाव हमें आत्मा की अमरता और हमारे अस्तित्व की गहराई को समझने में मार्गदर्शन करता है। आत्मा की इस अदृश्य और अमर प्रकृति को जानकर हम समझ सकते हैं कि हमारे वास्तविक अस्तित्व का आधार क्या है। यह ज्ञान हमें न केवल जीवन की सतह पर बल्कि इसके गहरे, अनकहे पहलुओं को भी समझने में मदद करता है। इस अनकहे रहस्य को जानकर हम अपने अस्तित्व की गहराई और आत्मा की अमरता को समझ सकते हैं। यह आत्मिक यात्रा हमें जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खोजने में सक्षम बनाती है। क्या आप तैयार हैं आत्मा के इस रहस्यमय स्वभाव को जानने और अपने अस्तित्व की गहराई को समझने के लिए? 6. मन और बुद्धि का रहस्यमय संबंध। छठी अनकही बात, मन और बुद्धि का रहस्यमय संबंध। आपने सुना होगा कि भगवद गीता में मन और बुद्धि के बीच एक गहरा संबंध बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रहस्यमय संबंध हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन और बुद्धि के इस अदृश्य ताने बाने को समझकर हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमारी आम जिंदगी में मन और बुद्धि की भूमिका का विश्लेषण करना बेहद महत्वपूर्ण है। गीता में बताया गया है कि मन और बुद्धि केवल हमारे विचारों और फैसलों को नहीं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब मन और बुद्धि के बीच का संबंध सही संतुलन में होता है, तो यह हमें आत्मसमझ और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके मन और बुद्धि के बीच एक रहस्यमय पुल है जो आपके विचारों और निर्णयों को एक नई दिशा देता है। जब आप मानसिक संघर्ष और उलझनों का सामना करते हैं, यह पुल आपको सही मार्गदर्शन और स्पष्टता प्रदान करता है। गीता के इस रहस्यमय संबंध को समझकर हम न केवल अपने मानसिक संघर्षों को पार कर सकते हैं, बल्कि आत्मसमझ और शांति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। इस रहस्यमय संबंध को जानने से हम अपने मानसिक संसार में गहराई से प्रवेश कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें न केवल मानसिक शांति की ओर ले जाता है, बल्कि हमें अपने जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान करता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय संबंध को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए? समापन। आज की इस रहस्यमय यात्रा में हमने भगवद गीता के उन अदृश्य पहलुओं को उजागर किया है जो अब तक किसी ने नहीं बताए। इन गहराइयों को जानकर हमें जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को एक नई दृष्टि से देखने का अनूठा मौका मिला है। हर रहस्य, हर गूढ़ बात ने हमें न केवल ज्ञान का दीपक दिया है, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा को भी एक नई दिशा प्रदान की है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है और आप और भी ऐसे रहस्यमय पहलुओं को जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी टिप्पणियां हमें इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाने में मदद करती हैं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
आपके साथ इस अमूल्य ज्ञान की यात्रा को साझा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। धन्यवाद और इस अनगिनत ज्ञान की खोज में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।